तो ये था बाबा का ढाबा। ये यहाँ पे नहा भी सकते हैं। एक यहाँ का जो लोकल भुजिया होता है, दाल फ्राई होता है, ये भुजिया है यहाँ की जो स्पेशल होती है। तो ये पहुँच गए हम लोग शिवोक, जहाँ से रेल मार्ग कनेक्ट होने वाली है सिक्किम के लिए, जो रैंगपो तक जाएगी। 44 किलोमीटर है यहाँ से। 2027 में खोलने का विचार था, लेकिन अभी काफ़ी काम पिछड़ा हुआ है फ्लड की वजह से। ये एक सब्सिडरी रिवर है, सब्सिडरी रिवर बोल रहा हूँ, सहायक नदी है तिस्ता रिवर की, जो कि वेस्ट बंगाल में चली जाती है यहाँ से 20 किलोमीटर बाद। ये शिवोक सिटी ही है। उसके बाद हम लोग बैकुंठपुर, ये बैकुंठपुर फॉरेस्ट है और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है ये। ये एकमात्र नहीं, ये दूसरी रोड है जो कि सिलीगुड़ी को जोड़ती है, कनेक्ट करती है। नहीं, वैसे तो कई रोड्स हैं, कह सकते हैं कई रोड्स हैं, लेकिन सिलीगुड़ी को कनेक्ट करने वाली जो रोड है, ऐसी ये दूसरी रोड है सिक्किम को सिलीगुड़ी से कनेक्ट करने के लिए। बहुत डेंस जंगल है। ये जंगल हमको क्रॉस करने में लगभग हाफ एन आवर लगा। इसमें 50 किलोमीटर की स्पीड थी और शायद और भी कम है। उसके बाद हम लोग पहुँचे सिलीगुड़ी मेन रोड पे, जहाँ पे अभी फ्लाईओवर बन रहा है। मुझे लगता है कि 1 साल बाद ये फ्लाईओवर ओपन होने से काफ़ी सहूलियत मिलेगी, लेकिन और भी जगह यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहे हैं। बहुत सारे फ्लाईओवर अभी बन रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना यहाँ से राइट ले लिया जाए, इन द सेंस कि हम लोग यहाँ से इस वाले रूट को अवॉइड करके हम लोग राइट मुड़ गए मार्केट में, और हम लोग फंसे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सब्जी मंडी लगी हुई थी। खैर, हम लोग वहाँ से निकले और निकल के जो एक कह सकते हैं कि जो वहाँ से पुरानी रोड थी उस पे चले गए हम लोग, जो नदी के किनारे किनारे है, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट ठीक रास्ते पे। वाला रूट थोड़ा सा लंबा था, लेकिन हमको इस रूट ने थोड़ा सा पहले पहुँचा दिया। हमको एक जगह पहुँचना था लगभग 2 बजे के आसपास, और वहाँ पे हमारा लंच के लिए इंतज़ार हो रहा था। शहर में काफ़ी ट्रैफिक है, ख़ास तौर से इस सीज़न में, जो कि छुट्टियों का सीज़न है। काफ़ी सारे टूरिस्ट घूमने जाते हैं दार्जिलिंग की तरफ, तो ये ट्रैफिक उसका भी हो सकता है। कई जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं। इसको बेसिकली डबल लाइन किया जा रहा है। फाइनली हम थोड़ी ही देर में जहाँ हमको जाना चाहिए था दोस्त के यहाँ, वहाँ हम लोग पहुँचे, और उन्होंने जो खाने से हमारा स्वागत किया बिना लहसुन प्याज के, वो देख के दिल खुश हो गया हमारा। ये खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए अररिया की तरफ, और ये NH 327 है, बहुत ही शानदार NH है। वेस्ट बंगाल में ये सिंगल लेन है, लेकिन जैसे ही बिहार में जाती है वो डबल हो जाती है। ऐसा ब्रेड पकौड़ा आपने कभी नहीं देखा होगा, ना खाया होगा। ये है बिहार का अररिया का ब्रेड पकौड़ा। नहीं, थ्री मस्केटियर इसको भेजते हुए। तीनों दोस्त हो तुम लोग? काम करने वाले। हमारा जो अगला टारगेट था वो है अररिया हम लोग लगभग 6 बजे तक पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद अंधेरा हो जाता है वहाँ पे। ना तो मेरे पास वहाँ से आते हुए फुटेज है अररिया का, ना तो जाते हुए फुटेज है। ना तो हम लोग वहाँ का मार्केट देख पाए, ना कोई शॉप देख पाए, ना कोई वहाँ का खाना का शूट कर पाए। लेकिन ये सबसे ज़बरदस्त रोड है, मतलब पूरे बिहार में। ये 327 हाईवे। ये है अररिया, और रुके हुए हम लोग इस होटल में, ग्लेशियर।
और सुबह के बज रहे हैं लगभग 5:45। अर्ली मॉर्निंग। सन राइज़ इधर से होगा और हम लोगों ने पैक कर लिया है। मेरा जो बड़ी है सनी वो आ गया है पार्किंग से, बाइक निकाल के हम लोग निकलेंगे। ये यहाँ पे लोकल लोग हैं। ये अच्छा होटल है। दिस इज़ होटल। कितने में रूम मिला ये नहीं बताऊँगा, बहुत बार्गेनिंग की। पैकिंग होगा। फाइनली हम लोग वहाँ से निकले। वहाँ की जो ये जो होटल था एक गली में था। मैं बता देता हूँ कि कितना हम लोगों ने इसका प्राइस पे किया। लगभग 1200 रुपये। हमने उनसे बोला कि हमको ज़्यादा सोना नहीं है, सो मतलब हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, तो आपका ज़्यादा यूज़ होगा नहीं। तो उन्होंने एक सबसे टॉप वाला रूम दिया। अच्छे लोग हैं। हम लोगों ने रात को वहीं खाना खाया था। और ये एग्जैक्टली ये वहाँ का बाईपास बोल सकते हैं हम लोग, बाईपास है। यहाँ से राइट जो रास्ता जाता है वेस्ट बंगाल चला जाता है, और लेफ़्ट जो रास्ता जाता है वहाँ से एक पूर्णिया जाता है और एक फ़ारबिसगंज जाता है। फ़ारबिसगंज हम लोगों को उसी तरफ जाना है। NH-27 लेना है। ये A327 है शायद। तो हम लोग यहाँ से राइट लेने वाले हैं और हमारा जो लक्ष्य है लगभग 4 बजे तक ये 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर है, इसको कवर करना है। रोड उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ से लेकर मुजफ्फरपुर तक लगभग 250 किलोमीटर की रोड जो है वो अच्छी नहीं है। कई जगह पैचेस हैं, गड्ढे हैं, ये सब देख सकते हैं आप कैसी रोड है। तो यहाँ पे गाड़ी स्पीड नहीं कर सकते आप, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, ख़तरा हो सकता है। और फाइनली ये देखिए पैचेस देख रहे हैं आप, कितने रोड में कितने पैचेस हैं। हम लोग समवेयर हैं फ़ारबिसगंज के आसपास क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ ये एक्चुअली तराई वाला इलाका है, बारिश होती रहती है। या फिर मुझे लगता है कि जो ट्रक हैं वो बहुत ज़्यादा बालू ढोते हैं। बालू मतलब जो कंस्ट्रक्शन के काम में आता है, और वो बालू गीला रहता है, वहाँ से पानी टपकता रहता है। मैंने कई गाड़ियों को नोट किया कि वो पानी टपकता रहता है और उसकी वजह से सड़क कमज़ोर हो जाती है और वहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं। और आप ये देखोगे, आप ये सब यहाँ पे कॉमन है। ये फ़ारबिसगंज के आसपास का इलाका है। तो ये वाला जो इलाका है मैं भूले नहीं भूलता हूँ। हाईवे यहाँ पे ठीक ठाक था, इतना बुरा नहीं था। लेकिन जो उसके बाद ये एक वेटलैंड मिला हमको, सरियागढ़ है, सुपौल में ही है। वहाँ पे इतने सारे जो फ्लावर थे, कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, ये कमल के फूल हैं इतने सारे। और इतना अच्छा मौसम था, सुहाना मौसम, हवा चल रही है, मॉनसून का सीज़न है। टेम्परेचर लगभग 25 से 30 के आसपास, 30 से 35 के आसपास होगा। हवा नेशनल हाईवे 27, उसमें काफ़ी सारे पैचेस हैं। रोड कहीं पे बन रही है, कहीं पे नहीं बन रही है। वहीं पे पास में दूर एक पुलिस की वैन खड़ी थी जो पैसा वसूल कर रही थी। रोड क्रॉस करने में थोड़ा सा डर है, आप शूट कर रहे हैं और कोई आपको ठोक दे। पैचेस देख सकते हैं आप, ऐसे पैचेस अनेकों पैचेस मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे पैचेस मिलेंगे। मुझे लगता है कि ईमानदारी से पैसा वहाँ लगता नहीं है रोड पर, या फिर तराई वाले इलाके की वजह से। हम लोग फिर आगे चल दिए। हमको लगी थी भूख, और गाड़ी में जो था वो पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना पेट्रोल डलवाया जाए।
हम पहुंच गए हैं समवेयर झंझारपुर। और यहाँ पे मैं बस दिखाना चाहता था कि पेट्रोल यहाँ पे कितना, क्या रेट चल रहा है अभी। 114 रुपये, 114 रुपीज़। और डीजल लगभग 100 रुपये है ना भैया, 100 रुपये। तो बिहार में लगभग 14 रुपये महंगा है पेट्रोल। ये देखिए क्या सुंदर हवा चल रही है इस समय, दिल खुश कर देती है ये हवा। जैसे कि अभी हमने किसी लोकल से पूछा कि यहाँ पे पास में सबसे बढ़िया खाने का क्या है, तो उन्होंने बताया 2 होटल हैं, नमस्ते और मिथिलांचल। हम लोग वहीं रुकने वाले हैं, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे लेफ़्ट में है। मिथिलांचल हमने छोड़ दिया, नमस्ते बंद पड़ा है। देखते हैं तीसरा क्या ऑप्शन मिलता है। भूख लगी है जोरों की। हम लोगों ने कोई सुबह से नताशा नहीं किया, नाश्ता नहीं किया। फाइनली हमको एक ढाबा मिल गया और हम उसमें खाने जा रहे हैं। ये एक्चुअली ये है दरभंगा बाईपास। दरभंगा शहर इस तरफ है और ये बाईपास है रोड। यहाँ पे काफ़ी अच्छी रोड है और ये हमारी सवारी है और यहाँ पे बन रहा है कोयले से खाना। और ये हमने इनसे पूछा कि क्या आप हमको एक पराठा बना देंगे, तो ये थोड़ा जुगाड़ लगा के पराठा बना रहे हैं। ये भुजिया है यहाँ की जो स्पेशल होती है। और ये देखिए ये एक कह सकते हैं लोकल टाइप ढाबा जिसको बोल सकते हैं, वो है। हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे एक आलू पराठा। ये सब यहाँ बैठने की जगह है और ये बहुत स्पेशल है। यहाँ पे लोग जितने भी ट्रक यहाँ पे रुकेंगे, ट्रक वाले, अच्छा वो 3-4 ट्रक रुके हैं, वही यहाँ की भीड़ है। ये यहाँ पे नहा भी सकते हैं। एक बड़ी सी टंकी है, आप उसमें से डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर व्हाटएवर जो भी है। ये एक नहाने की जगह है, ये उसका पीछे का इलाका है। ये देखिए, और शायद यहाँ पे सोने की जगह भी होगी, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। अंदर लोग बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं, सोते भी हैं। तो हम लोगों का पराठा लगा है। पराठे के साथ उन्होंने दिया एक यहाँ का जो लोकल भुजिया होता है, दाल फ्राई होता है। देखते हैं इसका प्राइस क्या रहता है। मुझे लगता है कि ₹100 ऐसा कुछ प्राइस होना चाहिए इसका। तो ये था बाबा का ढाबा। एक्चुअली बाबा लाइन होटल बोलते हैं इसको, लेकिन सर ने बोला बाबा का ढाबा भी बोल सकते हैं, तो मैंने बाबा का ढाबा बोल दिया। अच्छा खाना था, मज़ेदार। पर ये ज़्यादातर मोस्टली नॉन वेज, मटन, चिकन और फ़िश के लिए फेमस है। आज तो ट्यूसडे है, वी आर नॉट ईटिंग एनीथिंग। और भगवान का नाम भी ले लेते हैं कभी कभी। तो ये है बाबा का ढाबा। हम लोग ओरिजिनलिटी देख के रुके हैं यहाँ पे और मज़ेदार खाना है। चलिए इसी रास्ते पे चलते हैं आगे और फिर एक जगह और रुकेंगे लंच के लिए और देखेंगे क्या वहाँ मिलता है हमको आज। हमारी सवारी फिर निकल चुकी है। हमारा जो टारगेट है आज लगभग 224 किलोमीटर और है। मुझे लगता है कि वहाँ पहुँचने में हमको लगभग 6 घंटे और लगेंगे। एस्टिमेटेड टाइम है लगभग 6 घंटे, यदि सब ठीक चलता रहा तो। फाइनली हम लोग लगभग 12 बजे के आसपास मुजफ्फरपुर क्रॉस कर रहे थे। हम लोगों ने ये एग्जैक्टली यहाँ से राइट लेने पे हम लोग मोतिहारी चले जाएंगे और लेफ़्ट लेने पर हम लोग चले जाएंगे पटना। मोतिहारी भी लगभग 100 किलोमीटर है, पटना भी लगभग 125 किलोमीटर के आसपास है। हाँ 125 किलोमीटर कह सकते हैं, 100 या 125 किलोमीटर। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है ये इस नॉर्थ वाले साइड में ट्रैफिक रहता है। यहाँ से राइट लेने के बाद मोतिहारी लगभग 70 या 80 किलोमीटर मोतिहारी है। चंपारण जिसको बोल सकते हैं हम, चंपारण ज़िले में आता है। पूर्वी है या पश्चिमी है मुझे आइडिया नहीं है।
ये वाली जो रोड थी, ये वाली भी काफ़ी शानदार रोड थी, बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ का वेदर करीब 35 होगा, 35-38 के बीच में। थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है बस, और हवा तो चल ही रही है जब हम लोग मूव कर रहे हैं 60-70 की स्पीड में। तो बहुत गर्मी थी, तो हमने सोचा क्यों ना या तो खाना खाया जाए और या तो कुछ पिया जाए। तो हमको गन्ने का जूस मिला रास्ते में, हम लोगों ने रोका पीने के लिए। सुबह से लगभग 300 किलोमीटर चल गए हम लोग और इतना थक गए हैं और गर्मी भी बहुत है यहाँ पे, तो हमने सोचा क्यों ना एक गन्ने का जूस पिया जाए, थोड़ा बर्फ़ वाला, क्योंकि नॉर्मल पीना मन नहीं कर रहा, नॉर्मल पीने का। वाह, बहुत ताज़ा जूस है, हम लोगों ने एक और बनवा दिया। अब ये पिया नहीं जा रहा है। इसके बाद हम लोग निकले गोपालगंज के लिए, और रास्ते में हम लोगों ने एक जगह लंच किया ढाबे का, उसका एक अलग वीडियो है। हम लोग 4 बजे तक पहुँचे।